सोचिए, सिर्फ ना कह देने में कितनी ताकत हो सकती है। क्या इतनी ताकत हो सकती है कि एक पूरे साम्राज्य की नींव हिल जाए? आज हम इतिहास के उसी दौर की कहानी समझेंगे जब लाखों हिंदुस्तानियों की खामोशी ही उनकी सबसे बुलंद आवाज बन गई थी। ये कहानी है असहयोग आंदोलन की। तो बात शुरू होती है साल 1920 से। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी। नहीं, ये वो साल था जब हिंदुस्तान ने एक नई करवट ली थी। एक ऐसा फैसला लिया था जो आने वाले पूरे इतिहास को बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था उस साल? माहौल कैसा था? चलिए समझते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी, और वो कौन सी एक आवाज थी जिसने सबको एक साथ खड़ा कर दिया। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसका जख्म हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ताज़ा था। हवा में गुस्सा था, उदासी थी, और अंग्रेजी हुकूमत से जो भरोसा था ना, वो लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। ऐसा समझिए कि पूरे देश में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। और इसी नाउम्मीदी के अंधेरे में गांधी जी एक ऐसा आइडिया लेकर आए जो सुनने में बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, असली ताकत लड़ने में नहीं है, असली ताकत है साथ छोड़ने में। जरा सोचिए, उनका पूरा राजकाज, उनके कोर्ट, उनके स्कूल्स, उनकी नौकरियां, ये सब चल कैसे रहा था? हम हिंदुस्तानियों के सहयोग से ही तो अगर वही सहयोग खींच लिया जाए, तब क्या होगा? अब ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, राष्ट्रीय स्तर की बातें, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में इसका क्या मतलब था? इसे समझने के लिए चलिए मिलते हैं शिवराम से, क्योंकि उसकी कहानी में ही हमें इस आंदोलन का असली चेहरा दिखेगा। शिवराम उस दौर के लाखों नौजवानों जैसा ही एक नौजवान था। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे का लड़का। आंखों में बस एक ही सपना था, अंग्रेजी कॉलेज से पढ़कर एक बड़ी सरकारी नौकरी पाना। उसके पिता भी तो यही कहते थे, बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनो, इसी में भविष्य सुरक्षित है। और यहीं पर शिवराम के लिए असली कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ था पिता का दिखाया हुआ सुरक्षित रास्ता, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, एक सेटल्ड लाइफ। और दूसरी तरफ थी गांधी जी की पुकार, ये सब छोड़ो और देश के लिए बाहर निकलो। ये सिर्फ दो रास्ते नहीं थे, ये दो बिल्कुल अलग अलग भविष्य थे, और चुनना सिर्फ एक था। शिवराम जैसे लाखों नौजवानों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर आज हम अपने आराम के लिए, अपनी नौकरी के लिए चुप रह गए, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? वो किस तरह के हिंदुस्तान में सांस लेंगी? और शिवराम को अपना जवाब मिल गया। उसका जवाब था ना, अंग्रेजी हुकूमत को ना। और फिर देखते ही देखते ये सिर्फ शिवराम का जवाब नहीं रहा, ये पूरे देश का जवाब बन गया। एक सुबह शिवराम ने अपनी कॉलेज की किताबें हमेशा के लिए बंद कर दी। उसने घर आकर पिता को अपना फैसला सुनाया। घर में जैसे एक तूफान सा आ गया। लेकिन उसी शाम जब उसने चौक पर विदेशी कपड़ों को आग में जलते देखा और पहली बार खादी पहनी, तो उसे लगा कि बोझ सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी उतर गया है। और पता है, ये सिर्फ शिवराम की कहानी नहीं थी। देखते ही देखते पूरा देश ही शिवराम बन गया। बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, शिक्षकों ने सरकारी स्कूल जाना बंद कर दिया, छात्रों ने कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। ये एक खामोश बगावत थी जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई दे रही थी। आंदोलन पूरे जोरों पर था। ऐसा लग रहा था कि आज़ादी अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, 1920 में ये आंदोलन शुरू हुआ और लगभग 2 साल तक जोर शोर से चला। लेकिन फिर आया फरवरी 1922, जब चौरी चौरा नाम की एक जगह पर एक हिंसक घटना हो गई, और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। चौरी चौरा की वो हिंसा गांधी जी के उसूलों के सख्त खिलाफ थी। उनका मानना था कि आंदोलन अपने अहिंसा के रास्ते से भटक गया है, और उन्होंने इसे फौरन वापस लेने का ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, शिवराम जैसे उन लाखों लोगों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक पल में सब खत्म। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आंदोलन फेल हो गया? अगर सिर्फ राजनीतिक नतीजों को देखें तो शायद हाँ, लेकिन इसकी असली जीत कहीं और हुई थी। एक ऐसी जीत जो आंखों से दिखाई नहीं देती। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी किसी कानून या संधि में नहीं थी। नहीं, वो थी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिमाग में हुए बदलाव में। इसने पहली बार एक आम भारतीय को ये एहसास दिलाया कि वो लाचार नहीं है, कि उसकी एक ना में एक पूरे साम्राज्य को हिला देने की ताकत है। तो फिर इस आंदोलन की विरासत क्या रही? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली,
कि आज़ादी सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की जिम्मेदारी नहीं होती। दूसरी कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजा नहीं बनाते, एक आम इंसान भी बना सकता है। और तीसरी कि अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि सोच समझकर चुना गया सबसे शक्तिशाली हथियार है। और हमारा शिवराम, हाँ, वो कभी अंग्रेजी सरकार में अफसर तो नहीं बन पाया जैसा उसके पिता चाहते थे, लेकिन वो उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। वो एक ऐसा भारतीय बना जिसकी आंखें खुल चुकी थीं, जिसे अपनी और अपने देश की ताकत का सही अंदाजा हो गया था। और यही असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब एक पूरा देश एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ ना कहने का फैसला कर लेता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। सवाल बस ये है कि क्या वो ताकत आज भी हम सबके अंदर मौजूद है।